हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम, केम छो। मैं अमित सागर जीतेंगे हम की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। रिच डैड पुअर डैड एक बहुत ही फेमस किताब है। मैंने लास्ट टाइम इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया था जब मैं अपने टूर पर था। आज हम इसके फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे जिसका टॉपिक है गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं और अमीर लोग पैसे से अपना काम करवाते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये सब कैसे होता है। ये बात सुनने में तो इंटरेस्टिंग है ही, लेकिन इसका मतलब भी बहुत गहरा है। हम लोग किताबें पढ़ते हैं, कुछ टाइम तक वो बातें हमारे ध्यान में रहती हैं और फिर हम उन बातों को भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको इस फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताने के साथ साथ आज वो खास बात बताना चाहूँगा जो मुझे लगता है कि ऑथर इस चैप्टर में बताना चाहते हैं। चलिए पहले इस चैप्टर की कहानी को समझते हैं। बेसिकली ये बुक एक कहानी की तरह है और रॉबर्ट जो कि इस बुक के लेखक हैं, ये उनके साथ होने वाला एक रियल इंसिडेंट है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और लाइफ से मिले इस सबक को उन्होंने हमेशा पूरी ज़िंदगी अपनाया और एक सफल इंसान बने। और इस किताब के माध्यम से उन्होंने उस सबक को दूसरों के साथ भी शेयर करने की कोशिश की है। तो कहानी शुरू होती है उनके बचपन से, जब वो सिर्फ 9 साल के थे और अमेरिका के एक शहर हवाई में रहते थे। उनका एक बेस्ट फ्रेंड था माइक, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। रॉबर्ट ने इस कहानी में अपने पिता को पुअर डैड और माइक के पिता को रिच डैड कहा है। वो दोनों संयोग से एक ऐसे स्कूल में पढ़ते थे जहां अमीर घर के बच्चे पढ़ते थे। एक बार उनकी क्लास के कुछ बच्चे वीकेंड पर पार्टी मनाने गए, लेकिन वो माइक और रॉबर्ट को लेकर नहीं गए। रॉबर्ट को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसे ये पता था कि उसकी फैमिली दूसरे बच्चों की फैमिली की तरह अमीर नहीं है, इसीलिए वो लोग रॉबर्ट और माइक को अपने साथ नहीं ले गए। रॉबर्ट ने अपने घर आकर अपने पापा से कहा कि वो पैसे कमाना चाहता है ताकि वो हर चीज़ खरीद सके जो उसके बाकी दोस्त खरीदते हैं। रॉबर्ट के पिता एक गवर्नमेंट जॉब में थे, अच्छा कमाते थे, लेकिन वो उतना ही कमाते थे जिससे उनकी फैमिली को अच्छा खाना पीना और अच्छे कपड़े मिल सके। अमीर बच्चों के जैसे ऐशो आराम वाली सहूलतें वो नहीं दे सकते थे। माइक के पिता एक बिजनेसमैन थे और वो अभी अपने बिजनेस के शुरुआती दौर में थे। वो बहुत मेहनती थे और उनका जीवन को लेकर एक अलग नज़रिया था। रॉबर्ट ने जब अपने पिता से पैसे कमाने के लिए बोला तो उसके पिता ने कहा कि उसके लिए तुम माइक के पिता से मिलो, क्योंकि रॉबर्ट के पिता के फाइनेंशियल एडवाइज़र माइक के पिता की बहुत तारीफ करते थे। रॉबर्ट ने पैसे कमाने वाली बात माइक को बताई और उसे अपने पिता से मिलवाने के लिए कहा। माइक और रॉबर्ट दोनों माइक के पिता से मिलने गए। माइक के पिता थोड़े बिजी थे, वो अपने वर्कर से बात कर रहे थे। माइक और रॉबर्ट ने काफ़ी देर तक उनका इंतज़ार किया और फिर माइक के पिता उन दोनों से मिलने आए। माइक ने अपने पिता को पहले ही बता रखा था कि रॉबर्ट पैसे कैसे बनाए जाएं इसके बारे में जानना चाहता है। माइक के पिता रॉबर्ट की ऐसी सोच को लेकर काफ़ी इम्प्रेस थे। उन्होंने रॉबर्ट को कहा कि वो उन दोनों की पूरी मदद करेंगे और उन्हें सिखाएंगे कि पैसे कैसे बनाए जाते हैं, लेकिन इसके लिए उन दोनों को माइक के पिता के लिए काम करना होगा। वो सिर्फ बैठकर लेक्चर देने में यकीन नहीं करते, वो चाहते हैं कि माइक और रॉबर्ट इसे सही में सीखें। माइक और रॉबर्ट मान गए। माइक के पिता ने कहा कि उन्हें हर शनिवार को माइक के पिता की सुपरमार्केट स्टोर में 3 घंटे तक सफाई का काम करना होगा और हर घंटे के लिए उन्हें 1 घंटे के 10 सेंट मिलेंगे। रॉबर्ट शुरू में थोड़ा हिचकिचाया क्योंकि हर शनिवार को उसका सॉफ्टबॉल मैच होता था। माइक के पिता ने उन्हें तुरंत फैसला लेने के लिए कहा और कहा कि वो उनके हिसाब से काम करें या फिर वो इस बात को यहीं छोड़ दें। माइक और रॉबर्ट मान गए। अगले 3 हफ्ते तक वो हर शनिवार को माइक के पिता के सुपर स्टोर में जाते रहे और 3 घंटे काम करने के लिए उन दोनों को 30-30 सेंट मिले। पर 30 सेंट बहुत छोटी रकम थी। रॉबर्ट बस उन पैसों से एक कॉमिक्स ही खरीद सकता था और पढ़ सकता था, इससे ज़्यादा वो और कुछ नहीं कर सकता था। 3 हफ्ते के बाद रॉबर्ट को ये सब बोरिंग लगने लगा। उसने ये सारी बात अपने पिता को बताई और उसके पिता ने कहा कि माइक के पिता
और उसके पिता ने कहा कि माइक के पिता उसका शोषण कर रहे हैं। जो काम वो उनसे करवा रहे हैं उस काम के लिए कम से कम 1 घंटे के 25 सेंट तो मिलने ही चाहिए। और अब रॉबर्ट को लगने लगा कि माइक के पिता उसे कुछ सिखा तो नहीं रहे हैं। वो 3 हफ्ते से उनसे मिले तक भी नहीं हैं। वो बस उन दोनों को यूज़ कर रहे हैं और अपना काम सस्ते में करवा रहे हैं। उसे माइक के पिता पर गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने 3 हफ्ते तक उसका इस्तेमाल किया और उसे कुछ भी नहीं सिखाया। रॉबर्ट ने माइक को बोला कि वो अपने पिता को कहे कि वो उसे कम से कम 1 घंटे के 25 सेंट दें या फिर वो अगले हफ्ते से उनके यहाँ पर काम पर नहीं आएगा। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि माइक ने रॉबर्ट को कहा कि माइक के पिता ने माइक को पहले ही बता दिया था कि ऐसा कुछ होगा। माइक ने रॉबर्ट को कहा कि उसके पिता उससे मिलना चाहते हैं। रॉबर्ट ने भी सोचा कि वो माइक के पिता को बोलेगा कि उन्होंने उसके साथ गलत किया है। वो मिलने के लिए तैयार हो गया। रॉबर्ट जब माइक के घर उसके पिता से मिलने गया तो दरवाज़ा माइक के पिता ने ही खोला और उसे इंतज़ार करने के लिए कहा। वहाँ उसके सुपर स्टोर की मैनेजर, एक लेडी और एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा हुआ था। वो सब अब माइक के पिता से मिलकर जा चुके थे। 45 मिनट गुजर चुके थे। रॉबर्ट को गुस्सा आ रहा था कि उसे फालतू में इतना इंतज़ार करवाया जा रहा है। 45 मिनट के बाद माइक के पिता अपने रूम से बाहर आए और रॉबर्ट को इशारा करके बुलाया। माइक के पिता ने बोला कि मुझे लगता है कि तुम अपना वेतन बढ़वाना चाहते हो या फिर नौकरी छोड़ने वाले हो। रॉबर्ट ने अपना गुस्सा जाहिर किया और बताया कि वो रॉबर्ट के साथ सही नहीं कर रहे। उसने कहा कि आपने अपना वादा नहीं निभाया और उसे कुछ भी नहीं सिखाया। उसने कहा कि उसने अपना काम काफ़ी ईमानदारी से किया और अपने सॉफ्ट बॉल मैचेस की कुर्बानी भी दी और आपने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया। उसे इतनी देर तक बिना वजह इंतज़ार करवाया और उसके लिए कोई सम्मान नहीं दिखाया। उसके पिता ने कहा कि तुम भी उनके बाकी कर्मचारियों की तरह ही बात कर रहे हो, ऐसे कर्मचारी जिन्हें मैंने नौकरी से निकाल दिया या फिर उन्होंने नौकरी खुद छोड़ दी। रॉबर्ट ने कहा कि आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? माइक के पिता ने कहा कि किसने कहा कि उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया? उन्होंने माइक और रॉबर्ट को सिखाया है। माइक के पिता ने कहा कि उन्होंने पहले ही बताया था कि वो सिर्फ बैठकर लेक्चर देना पसंद नहीं करते। वो असलियत में ज़िंदगी में आपके साथ क्या होता है ये दिखाना और बताना चाहते हैं। रॉबर्ट ने कहा कि अच्छा, मैंने इस सबसे क्या सीखा? बस यही कि आप एक लालची इंसान हैं जो बच्चों का इस्तेमाल करके अपना काम करवाते हैं। माइक के पिता हंसने लगे और बोले, जीवन तुम्हें ऐसे ही सिखाता है। जीवन एक सबसे अच्छा शिक्षक है और वो हमेशा तुम्हें धक्का मारता है, जैसे कि वो कह रहा हो कि जाग जाओ, कोई चीज़ है जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। कुछ लोग जीवन के धक्के खाते हैं, नाराज़ होते हैं और पलटकर धक्का देते हैं और अपने बॉस, अपनी नौकरी और अपनी बीवी पर उसका गुस्सा निकालते हैं, पर ये नहीं जानते कि असल में जीवन उन्हें धक्का दे रहा है। कुछ लोग हार मान लेते हैं और बाकी जूझते रहते हैं। कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और जीवन के धक्कों का स्वागत करते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ तुम्हारी तरह लड़ते भी हैं। रिच डैड ने कहा कि रॉबर्ट, अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जिसमें जरा भी हिम्मत नहीं है तो जीवन के हर थपेड़े, हर धक्के के सामने तुम हार मान लोगे। अगर तुम इस तरह के इंसान हो तो तुम जिंदगी भर सुरक्षित खेलते रहोगे, सही चीज़ें करोगे और ऐसे वक्त का इंतज़ार करोगे जो कभी आएगा ही नहीं, और फिर एक नीरस बूढ़े आदमी की तरह मर जाओगे। तुम्हारे बहुत सारे दोस्त तुम्हें सच में पसंद करते होंगे क्योंकि तुम एक अच्छे मेहनती इंसान हो, लेकिन सच तो ये है कि तुमने जीवन के धक्कों के आगे घुटने टेक दिए। दिल की गहराइयों से तुम जोखिम लेने से थर्राते थे। तुम दरअसल जीतना चाहते थे, लेकिन हारने का डर जीत के रोमांच से ज़्यादा ताकतवर साबित हुआ। दिल की गहराइयों में तुम्हें और सिर्फ तुम्हें ये बात पता रहेगी कि तुमने कभी जीतने की कोशिश ही नहीं की। तुमने सुरक्षित तरीके से खेलने का विकल्प चुना। रिच डैड ने बताया कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं तुम्हें जीवन का स्वाद चखाऊं।
ताकि तुम मेरी बात समझ सको, इसलिए मैंने तुम्हें 1 घंटे के लिए 10 सेंट दिए। रिच डैड जोर से हंसे और बोले कि ये तुम्हारे लिए एक सबक की तरह है। पहले तो मुझे दोष देना छोड़ दो, ये सोचना छोड़ दो कि मैं समस्या हूँ। अगर तुम ये सोचोगे कि मैं समस्या हूँ तो तुम मुझे बदलना चाहोगे, लेकिन अगर तुम्हें यह एहसास होगा कि समस्या तुम खुद हो तो तुम खुद को बदल सकते हो और ज़्यादा अच्छे और समझदार इंसान बन सकते हो। ज़्यादातर लोग खुद को छोड़कर संसार के हर व्यक्ति को बदलना चाहते हैं। किसी दूसरे को बदलने से ज़्यादा आसान खुद को बदलना होता है। रॉबर्ट ने कहा कि अगर आप मेरी सैलरी नहीं बढ़ाते और मेरे प्रति सम्मान नहीं दिखाते तो मैं काम छोड़ दूंगा। रिच डैड ने कहा कि ज़्यादातर लोग यही करते हैं, वो काम छोड़ देते हैं और दूसरी नौकरी की तलाश करते हैं जहां उन्हें बेहतर अवसर और ज़्यादा तनख्वाह मिले। वो सचमुच सोचते हैं कि इससे समस्या सुलझ जाएगी, मगर ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता नहीं है। रॉबर्ट ने कहा, अच्छा तो फिर ये समस्या कैसे सुलझेगी? रिच डैड ने कहा कि तुम्हारे कानों के बीच की जो चीज़ है उससे। रॉबर्ट ने कहा कि यही वो पल था जब उनके रिच डैड ने निर्णायक दृष्टिकोण बताया जो उन्हें बाकी लोगों और रॉबर्ट के पुअर डैड से अलग बनाता है। रिच डैड ने बार बार एक दृष्टिकोण सिखाया जिसे वो पहला सबक कहते हैं कि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपना काम करवाते हैं। रॉबर्ट ने कहा कि मेरे अमीर डैड ने इस सबक को जारी रखते हुए कहा कि तुम 10 सेंट प्रति घंटे पर काम करने पर नाराज हुए। अगर तुम नाराज नहीं होते और चुपचाप इसको स्वीकार कर लेते तो मुझे कहना पड़ता कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। उन्होंने बताया कि सचमुच सीखने के लिए ऊर्जा, जोश और धड़कती इच्छा की ज़रूरत होती है। क्रोध उस फॉर्मूले का बड़ा हिस्सा है क्योंकि जोश, क्रोध और प्रेम का समन्वय होता है। पर जब बात पैसे की आती है तो अधिकतर लोग सुरक्षित रास्ता अपनाते हैं और सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। इसलिए जोश उन्हें राह नहीं दिखाता, उन्हें राह दिखाता है उनका डर। इसलिए लोग कम तनख्वाह पर भी काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। ये डर ही होता है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग नौकरी करते हैं। अपना बिल ना चुका पाने का डर, नौकरी से निकाले जाने का डर, पर्याप्त पैसा ना होने का डर और दोबारा शुरुआत करने का डर। रिच डैड ने कहा कि जब तुम मुझसे मिलने के लिए कतार में इंतज़ार कर रहे थे तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा था? रॉबर्ट ने कहा कि बहुत बुरा लग रहा था। रिच डैड ने कहा कि अगर तुम पैसे के लिए काम करने का निर्णय लेते हो तो जीवन इसी तरह गुजरेगा। रॉबर्ट को उनकी बात समझ आ रही थी। उसका गुस्सा अब जैसे गायब हो गया था। रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक से कहा कि क्या वो लोग अब भी आगे सीखना चाहते हैं? अगर वो आगे सीखना चाहते हैं तो तुम्हें अब हर शनिवार 3 घंटे फ्री में काम करना होगा। और अगर तुम पहले की तरह मुझे गलत समझते हो तो तुम चाहो तो 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से काम कर सकते हो, नहीं तो नौकरी छोड़कर जा सकते हो। लेकिन अगर वो सच में पैसा बनाना सीखना चाहते हैं तो उन्हें रिच डैड की बात समझनी होगी और उनके हिसाब से चलना होगा। रॉबर्ट को यकीन नहीं हो रहा था। वो अपनी तनख्वाह बढ़वाने के लिए आया था और अब उसे फ्री में काम करना था, लेकिन वो आगे सीखना चाहता था तो वो मान गया। रिच डैड ने कहा कि तुम तनख्वाह की ज़रूरत को जितनी जल्दी हो भूल जाओ और अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। ऐसे अवसरों की तलाश करो जिन्हें दूसरे लोग नहीं देख पाते। वो तुम्हारे आसपास ही हैं, बस तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और फिर तुम इतना पैसा कमाओगे जितना रिच डैड भी तुम्हें नहीं दे सकते। रॉबर्ट और माइक अगले 3 हफ्ते तक फ्री में काम करते रहे और पैसे बनाने के अवसर तलाश करते रहे। एक दिन उन्होंने देखा कि स्टोर की मैनेजर कॉमिक बुक के सामने वाले पन्ने को आधा काट रही थी। उन्होंने कॉमिक बुक का आधा कवर अपने पास रख लिया और बाकी की पूरी किताब एक बड़े बॉक्स में फेंक दी। जब रॉबर्ट ने उनसे पूछा कि वो कॉमिक बुक का क्या करती हैं तो उन्होंने बताया कि वो उसे फेंक देती हैं और कवर का आधा हिस्सा जब कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर नई कॉमिक लेकर आता है तो वो उसको दे देती हैं। और आज वो डिस्ट्रीब्यूटर फिर आने वाला था तकरीबन 1 घंटे के बाद। माइक और रॉबर्ट ने उसका इंतज़ार किया। जल्द ही डिस्ट्रीब्यूटर आ गया और रॉबर्ट और माइक ने उससे पूछा कि क्या वे इन कॉमिक बुक्स को ले जा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर मान गया, पर उसने एक शर्त रखी कि वो इन बुक्स को किसी को बेच नहीं सकते।
माइक और रॉबर्ट मान गए। माइक और रॉबर्ट ने पार्टनरशिप की और माइक के घर की बेसमेंट में एक खाली कमरे का इस्तेमाल किया। उन्होंने वो सारी कॉमिक बुक्स वहां सजा दी और माइक की छोटी बहन को वहां की लाइब्रेरियन अपॉइंट कर दिया। अब वहां आसपास के बच्चे कॉमिक पढ़ने आया करते थे और वो हर बच्चे से 10 सेंट लेते थे। लाइब्रेरी 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक खुलती थी और इन 2 घंटों के लिए एक बच्चा 10 सेंट देता था और वो 2 घंटे में जितनी चाहे उतनी कॉमिक्स पढ़ सकता था। माइक की बहन जाते वक्त सभी की तलाशी लेती थी कि कोई कॉमिक बुक को छुपा कर तो नहीं ले जा रहा। अब वो हर सप्ताह तकरीबन $10 कमाने लग गए थे, जिसमें से $1 वो हर वीक माइक की छोटी बहन को तनख्वाह के रूप में देते थे। 3 महीने तक उनका ये बिजनेस चला। इसके बाद वहाँ कोई झगड़ा हो गया जिसकी वजह से उन्हें वो लाइब्रेरी बंद करनी पड़ी। लेकिन अब वो और रिच डैड बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें पैसे से अपना काम करवाना आ गया था और उन्हें अफसर तलाशने भी आ गए थे। अगर वो 10 सेंट या 25 सेंट सैलरी लेते रहते तो वो कभी भी अपनी कल्पना और दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते और ना ही ऐसा अवसर तलाश कर पाते। तो ये उनकी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा सबक साबित हुआ, जिसे वो अपनी लाइफ का पहला सबक कहते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस फर्स्ट चैप्टर से बहुत कुछ समझ आया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको कभी कोई ऐसा अवसर मिला है और आपको इस चैप्टर में क्या समझ आया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले चैप्टर आपसे छूट ना जाएं। चलिए, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस बात को हमेशा अपने दिल में रखिए कि चाहे कितने हो गम, पर जीतेंगे हम। जय हिंद।